हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आलू और प्याज के पराठे तो आपने बहुत बार खाए होंगे। क्या आपने आज से पहले पत्ता गोभी के पराठे खाए हैं? जी हाँ, आज हमने बनाया है पत्ता गोभी का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा ये पराठा, जिसे आप बच्चों को टिफिन में बना के दे सकते हैं, बड़े ही चाव से खाएंगे। तो चलिए फटाफट हम इस पराठा को बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, जो नॉर्मल हम चपाती वगैरह बनाते हैं वही आटा लिया है, और आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। नमक को आटा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें आटा को गूंदना है, इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा करके यानी ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे, और इस तरह से मिक्स करते हुए हम अच्छे से इसे गूंद लेंगे। जैसे हम नॉर्मल चपाती और पराठा बनाते हैं उसी तरह का आटा हमें इसे लगा लेना है। आप देख सकते हैं, इस तरह से हाथ से मसलते हुए हमें इसे एकदम सॉफ्ट आटा लगा लेना है। आटा को ज़्यादा कड़क नहीं करना है, बस मीडियम ही रखना है। इस तरह का, जैसे आपको लग रहा होगा ना ये कितना सॉफ्ट आटा है, इसी तरह का हमें सॉफ्ट करना है। ज़्यादा गीला भी नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें, मीडियम ही हमें तैयार कर लेना है। अभी इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही तेल डालना है। जब तेल गर्म हो जाए तो आधा चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे, और एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ हम प्याज डाल देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, और प्याज को हल्का सा इसमें चला लेंगे। प्याज का कोई कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इसे 1 मिनट के लिए चला लेना है। फिर हम बारीक कटी हुई ढेर सारी पत्ता गोभी लेंगे। पत्ता गोभी को धोकर इस तरह से बारीक काट लिया। आप जितना पराठा बनाना चाहे उसके हिसाब से पत्ता गोभी ले सकते हैं। 1 शिमला मिर्च और 1 गाजर को भी मैंने बारीक काट लिया है, और 1 चम्मच अधकटा हुआ लहसुन और 1 चम्मच अधकटी हुई मैंने हरी मिर्च भी ले ली है। हम इसमें पत्ता गोभी की मात्रा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि पत्ता गोभी का ही हम ये पराठा बना रहे हैं। अगर आपको इसमें शिमला मिर्च और गाजर नहीं डालनी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अकेले पत्ता गोभी से भी आप इसे बना सकते हैं। अभी आंच को मैंने मीडियम कर लिया है, और हल्का सा इसे चला लेंगे। पत्ता गोभी को हमें बस हल्का सा ही इसे पका लेना है, ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। अभी इसमें मसाला डालेंगे। इसके लिए 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और आधा चम्मच इसमें चाट मसाला डाल देंगे, और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अभी इस पराठे का तो स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने ये 1 चम्मच शेज़वान चटनी ले ली है। अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जैसे हम मोमोज़ वगैरह खाते हैं ना, सेम वैसा ही इसका टेस्ट आता है। तो अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आँच को मैंने मीडियम कर लिया है, और मीडियम आँच को हम सभी मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी स्टफिंग बन के तैयार हो जाएगी। इस पराठा को जब भी आप खाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मोमोज़ ही खा रहे हो। ये बेहद ही टेस्टी और हेल्दी भी होता है। तो आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या ऑफ़िस में भी दे सकते हैं। ये स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। अभी इसे अच्छे से ठंडे हो जाने देंगे। जब स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम आटा को चेक कर लेते हैं। ये आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अभी फिर से हम आटा को एक बार हल्के हाथों से इस तरह से मसल लेंगे, ताकि ये हमारा और चिकना हो जाए। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी हाथों को नहीं चिपक रहा है। ये अच्छे से हमारा बन के तैयार हुआ है, और इसमें हल्का सा हम तेल भी डाल देंगे, जिससे ये और भी चिकना हो जाए, हमारा पराठा एकदम अच्छे से सॉफ्ट बन के तैयार होए। तो तेल डालने के बाद में हम इस तरह से एक बार फिर से इसे मसल लेंगे, ताकि ये आटा हमारा एकदम अच्छे से चिकना हो जाए। इस तरह से हाथ की गुद्दे की मदद से हम इस तरह से अच्छे से इसे मसल लेंगे। इस तरह से जब भी हम कोई पराठा बनाते हैं ना, तो वह एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होता है, और बहुत देर तक अगर हम रखते हैं या टिफ़िन में डालते हैं तो भी सॉफ्ट बना रहता है। तो आप जब भी आटा ऐसे इस तरह से गूँधेंगे तो आपका हर पराठा ये सॉफ्ट बनेगा। तो ये आटा हमारा पराठा बनाने के लिए तैयार हो चुका है। अभी समान मात्रा में हम इसकी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। जैसे हम चपाती वगैरह यानी रोटी वगैरह बनाते हैं ना, उससे थोड़े से बड़े साइज़ की हम इस तरह से लोइयाँ तैयार कर लेंगे। इस आटे की मैंने कुल 6 लोइयाँ बना ली हैं। अभी इस तरह से हम पेड़े के आकार में इसे दे देंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको समान मात्रा में यानी 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से हमें ये लोइयाँ तैयार कर लेनी है। तो ये हमारी कुल 6 लोइयाँ बन के तैयार हो गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं, सभी लोइयों को मैंने इस तरह से पेड़े के आकार में ये दे दिया है। ये प्रोसेस हमें पहले ही करके रखना है। तो हम फटाफट बस जब भी हमें पराठा सेकना है तो आप इस तरह से ये लोइयाँ तैयार की होगी, तो आप इसे फटाफट बना सकते हैं। तो लोइयाँ हमारी तैयार हो गई है। अभी हम चकले पर यानी रोटी बनाने वाला जो बोर्ड होता है उसके ऊपर एक लोई लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा-सा गेहूँ का आटा सूखा छिड़क देंगे, और इस तरह से बेल लेंगे। अक्सर हम रोटी वगैरह एकदम पतला बेलते हैं, लेकिन जब पराठा बनाते हैं तो थोड़ा-सा उसे मोटाई में रखते हैं। तो उसी तरह से हमें इसे रखना है। लेकिन इसे ज़्यादा मोटाई में नहीं रखना है, बस जो हम रोटी बनाते हैं ना,
उससे थोड़ा-सा हमें मोटा रखना है। आप देख सकते हैं इसकी ज़्यादा मोटाई नहीं है, बस हल्का-सा ये मोटा पराठा बना है। इस तरह की हम सभी ये बना के तैयार कर लेंगे और इसे थोड़ा-सा हमने बड़े साइज़ में बेल लिया है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा मोटा नहीं करना है। अक्सर हम आलू वगैरह का पराठा बनाते हैं तो थोड़ा-सा मोटाई में ज़्यादा रखना है, बस हम चपाती से हल्का-सा इसे मोटाई में रखेंगे। तो इस तरह से मैंने 6 ये रोटियाँ बना के तैयार कर ली है। तो हमें इस तरह से सभी रोटियों को एक साथ में बना के रख लेना है। इससे क्या हमारा ये पराठा बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। तो ये रोटियाँ हमारी बन गई हैं, अभी हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है, तो हम एक रोटी को लेंगे और उसके ऊपर ये जो हमने पत्ता गोभी की स्टफिंग बनाई थी, वो इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। इसे हमें कुछ ज़्यादा ही डालना है, यानी इसकी स्टफिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ये टेस्टी ये हमारा पराठा लगेगा। तो हमें भर के इसके अंदर ये स्टफिंग डाल लेनी है और किनारों पे थोड़ी-सी स्पेस रखनी है। फिर दूसरी हम एक रोटी लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हल्का हाथ से दाब देते हुए किनारों पे और अच्छे से इसे चिपका देंगे। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस देते हुए हवा को निकाल देंगे और किनारों पे भी चिपका देंगे और बीच में भी हल्के-हल्के हाथों से इसे चिपका देंगे, ताकि ये दोनों रोटियाँ एकदम अच्छे से चिपक जाए। इस तरह से ये हमारा पराठा बनके तैयार हो जाएगा। तो अभी हमने गरम तवे पे इस पराठे को डाल देना है। आँच को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम आँच पर इस तरह से डाल देंगे। हल्का-सा इसे इस तरह से दाब दे देंगे ताकि इसमें कुछ भी हवा वगैरह है तो वो निकल जाए। और हमें एक साइड से इसे थोड़ा-सा सेक लेंगे। जब एक साइड से सिक जाए तो फिर हम पलटी कर लेंगे। उसके ऊपर घी या तेल, बटर जो भी आपको पसंद है वो लगा देंगे। और फिर हम दूसरी तरफ भी इसमें पलटी कर देंगे और दूसरी तरफ भी हम इसके ऊपर घी, बटर या तेल लगा देंगे। और फिर हम इसे पलटी कर देंगे। इस तरह से पलटते-पलटते हुए हमें एकदम सुनहरा और क्रंची होने तक हमें इस पराठे को सेक लेना है। इस तरह से हम दाब देते हुए इसे अच्छे से सेक लेंगे ताकि ये एकदम क्रंची बन जाए। ये देखिए, ये पराठा हमारा एकदम क्रंची सा, ऊपर से एकदम ये क्रंची रहेगा और अंदर की स्टफिंग तो बहुत ही लाजवाब है। आप देख सकते हो, ये इस तरह से ये हमारी स्टफिंग ये अंदर भरी हुई है और ऊपर से एकदम क्रंची ये पराठा हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हम ये सारे पराठा को बना के तैयार कर लेंगे। जब भी आप इस तरह से ये पराठा को खाएँगे तो आपको ये बेहद ही टेस्टी लगेगा। आलू के पराठे से भी ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अगर आप सफ़र में जा रहे हो तो भी आप इस तरह से ये पराठा बना सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में इस तरह से बना के आप इसे रोल बनाकर भी दे सकते हैं। बच्चे बेहद ही चाव से इसे खाएँगे। तो जब भी आपको अलग तरह से पराठा बनाना है तो आप इस तरह से ये पराठा बना सकते हैं। और आपको ये पत्ता गोभी का पराठा बनाने का तरीका कैसा लगा और आपको कौन-सा पराठा पसंद है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो ये लीजिए, ये हमारे सभी पराठा बन के तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें भरपूर ये स्टफिंग है, तो आप इस तरह से ये स्टफिंग के बीच में ये बटर लगा के यानी मक्खन लगा के भी दे सकते हैं, या फिर इस तरह से मैंने एक पराठा लिया है और इसको इस तरह से प्लस के निशान में यानी 4 हिस्सों में इस तरह से काट लिया है। तो आपको जैसे भी पसंद हो आप 2 हिस्सों में करके इसे रोल बना के भी दे सकते हैं, या फिर आप अगर थाली में यानी प्लेट में परोसना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप इसे दे सकते हैं। इसके एक किनारे को हम इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे, जो नीचे का हिस्सा है उसको छोड़ देंगे, ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से भी आप सर्व करके दे सकते हैं। बीच में मैंने इसको थोड़ा-सा डेकोरेट करने के लिए इसके अंदर केचअप लगा दिया है। आपको जो भी पसंद हो उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। ये जो हमने फ़ोल्ड किए हैं उनके किनारों पे भी मैंने थोड़ा-सा केचअप लगा दिया है और बीच में हम इसमें थोड़ा-सा मेयोनीज़ लगा देंगे, क्योंकि जब हम मोमोज़ वगैरह खाते हैं ना तो उसके साथ मेयोनीज़ बहुत अच्छा लगता है और इस पराठे का टेस्ट भी सेम मोमोज़ जैसा ही है। तो आपको जैसे भी पसंद हो, जिसके साथ आप खाना चाहते हैं, आप दही के साथ में खा सकते हैं या चटनी के साथ में खा सकते हैं, मोमोज़ सॉस आपको जैसे भी पसंद हो उसके साथ में खा सकते हैं। आप शेज़वान चटनी के साथ में भी इसे खा सकते हैं। तो है ना मज़ेदार सा ये पराठा, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी और फटाफट बनने वाला। तो अगर आप के पास कम समय है तो आप इस तरह से चपातियाँ और स्टफिंग बना के रखें और सुबह में आप पराठे को इस तरह से सेक के दे सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।